कितना कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा चौथा? चौथा अटेम्प्ट है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। पर ये वीडियो रिकॉर्ड होके नहीं दे रही है। एक बार लाइट चली गई, 1 घंटे प्लस की रिकॉर्डिंग चली गई। ओके। एक हम देंगे इंट्रो। एक बढ़िया। बार एक बार यूट्यूब ने कर दिया कुछ कांड। एक बार यूट्यूब ने कर दिया कुछ कांड, 104 दिन की मेहनत ले गया। ओके, तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारे एनीकास्ट के एक और नई वीडियो में। ये इसका 4th वीक होकर भी 3rd वीक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें डीमन स्लेयर की बात होगी और ये कल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हॉट टॉपिक और अपने को मांगता है व्यूज। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक तो हमारे डीमन स्लेयर के ऊपर और एक हाई स्कूल ऑफ डेड जो कि मोस्टली लोगों ने नहीं देखा होगा, बट एनीवे प्यारा है। ठीक है, और वन पीस वो कोई प्रेम। वो प्रेम है, वो बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, वन पीस। तो फिर ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने डीमन स्लेयर से। तो डीमन स्लेयर में मुझे तुमसे कुछ चीज पूछनी थी। ठीक है, मैं ऐसा हॉट टॉपिक पे बात करोगी सीधा तुम? सबसे पहले करेंगे तभी तो ऑडियंस रुकेगी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जोर जोर के बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्कीम चोरी नहीं करने का, हम खुद दुनिया की स्कीम चोरी करके बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने जैसे कि देखा इस सीजन के लाइक एंड में दिखाया गया था जो मिस्ट हाशिरा था। ठीक है, उसके सामने एक बच्चा था जो कि उसको एक की देने से मना कर रहा था और उसके पीछे जो बंदा खड़ा हुआ था वो वही था जो कि लाइक फर्स्ट वो है अपर Upper मून, moon। फर्स्ट अपर मून है। ठीक है, एंड तांजीरो ने उसको देखते ही, एक तो तांजीरो ने उसको देखते ही बोला कि लाइक मेरे को लग रहा है कि मेरा इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। और प्लस एक और चीज़ हुई थी कि जो उसका वो है ईयर रिंग है। ठीक है, वो बिल्कुल उसकी तरह है जो कि तांजीरो के पास है। एंड मैंने देखी हुई है, लाइक पूरी पूरी मांगा पड़ी हुई है, तो फिर आई नो कि वो है उसका कुछ रिलेटेड। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो हाँ, कौन फर्स्ट होगा ब्लड रिलेटिव तो है ही वो उसका। बाल वाल भी सेम है, जेनेटिक्स तो मैटर है ही हाँ, है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो उसका कौन हो सकता है? उसका बाप तो नहीं है क्योंकि लाइक हमने जब फ्लैशबैक में देखा था तो हमें दिख गया था कि तांजीरो को उसके बाप ने पकड़ा हुआ था। उसका बाप तो नहीं है वो। हम्म, रहा कौन? मामा भी नहीं हो सकता क्योंकि 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 उसकी माँ का। माँ की साइड से होता तो इसके जैसा थोड़ा ना दिखता। हाँ, करेक्ट। और बाल भी नहीं है वैसे। हाँ, तो मतलब चाचा या ताऊ होगा फिर। चाचा या ताऊ। हम्म। ठीक है, तो जिस तरह से वो बात कर रहा था उससे, क्या कहते हैं, अपने जब तांजीरो गोद में था उसके बाप के, हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से वो बात कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है चाचा या फिर ताऊ? क्योंकि आती है ना एक बड़े भाई और छोटे भाई वाली फील। हाँ, वो तो है ही है। दैट्स ट्रू। तो क्या लगता है? छोटा भाई लग रहा था मेरे को तो ज्यादा। है ना, हम्म। यू आर राइट। वो उसका छोटा भाई है, वो तांजीरो का चाचा है वो बंदा। दैट्स अ स्पॉइलर फॉर यू गाइस। ठीक है, पर इतना तो चलता है। इतना भी नहीं पता तो तुम। तो फिर तुम एक काम करो, जाके हमारी मियामोतो के साथ जाके घूमो। अब वो कौन है वो तुम्हें आगे बताते हैं, उसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कि हुज मियामोतो। उसके लिए मैं साकुरा के बाद सेकंड नंबर पे वही है। साकुरा अब भी फर्स्ट डिजर्व करती ट्रैश। है। साकुरा मैंने तो अपने पीसी में भी उसका एक अलग से फोल्डर फोल्डर बना रखा है साकुरा ट्रैश। द ट्रैश। जो मुझे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती या जिनका काम खत्म हो चुका होता उचिहा से शादी करके नाउ शी हैज एक्वायर्ड ट्रेशन गन। है। सॉस के रिनेगॉन हो गए, ट्रिशगन हो गई, और उसकी बेटी पता नहीं क्या ही है। फर्क इतना है कि सास्के की शारिनगन रेनेगन एक बार को जा सकते हैं पर इसका ट्रेशन कभी नहीं जा कभी नहीं जा सकता। सकता। ठीक है, ये कल हमें नरूटो चाहिए फिर उसके लिए। हमें उसके लिए नरूटो चाहिए। ओ भाई, बोरूटो ने सॉस्के की रिनेगॉन कर दी। यार वैसे हम्म। बोरूटो सीरीज में काफी कुछ गॉन हो गया अगर देखा जाए तो। उसकी रेने गॉन हो नहीं गई, नहीं उसका नहीं, कुरामा सुन, गॉन हो अरे गया। सुन ना। हम्म, लॉजिक गॉन है भाई। लॉजिक गॉन हो गया, रेने गॉन हो गया। ठीक है, कुरमा गॉन हो गया। कुरामा गॉन हो गया, 106 गॉन हो गया। इफ यू नो यू नो। इफ यू नो यू नो। ठीक है, और सबके भाई हैंडसमनेस गॉन हो गई। और भाई सबको हटाओ, मेरे को अब एक बंदे को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ठीक है, सोचो वो कौन हो सकता है, कौन सबसे ज्यादा चंपू है इस सीरीज में। सबसे ज्यादा चंपू जिसको देखते लगता है भाई ये बंदे का क्या लुक हुआ करता था नारुतो में और क्या गंदा चंपू कर दिया इसको। ककाशी नहीं भाई, चंपू मीन्स वो चंपू होते हैं ना, बाल पूरे तेल से भर के एकदम एक गारा। सही पकड़े। गारा गारा।
भाई गारा को तो कसम से अब देखने का मन करता है। एक सेकंड, हम अपने टॉपिक से क्यों भटक रहे हैं? हम डीमन स्लेयर पे थे भाई। ठीक है, हम कहाँ बोरुटो को रोस्ट करने लगे। अब कहाँ बोरुटो को रोस्ट करने लग गए, सबको रोस्ट करने लग गया उसके वर्स में। वो वर्स ही बेकार है। आई हेट यू किसिमोतो इसके लिए। हाँ, तो मेरा शिपुडेन में भी स्पॉइलर देता है। एक स्पॉइलर अच्छा था बस, जब प्रकाश का फेस रिवील होता हाँ, जब उसका फेस रिवील हुआ था वो अच्छा था। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुमने जैसे कि अभी देख लिया कि जो फर्स्ट अपर मून था, वो आके लाइक जब वो आया था वहां पे उसको शो किया गया था, उस टाइम पे सब लोग अलग थे, लाइक अलग बैठे हुए थे, लेकिन वो है। सीधा वो अलग। मुजान के पास था। हाँ। ठीक है, और मुजान तुमने देखा होगा जो कि फर्स्ट सीजन था उसमें जैसे ही उसने तांजीरो को देखा था वो कितना डर गया था क्योंकि उसको ये बंदा याद आ गया था। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि मुजान इससे डरता है, लेकिन उसका डरने के पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि डीमन है ये, ठीक है, और मुजान डीमंस का अब लॉर्ड है। वो डरता भी तो यूं है ना, क्योंकि वो तांजिरो का चच्चा है। तांजिरो ने वैसे भी सन ब्रीदिंग अनलॉक कर लिया है, हम्म। तो इस वजह से ही तो वो डरता है उससे। क्योंकि और हाँ, इससे मेरे को याद आया जब तूने वो मेंशन किया था हम्म। कि वो वहाँ पे खड़ा था एंड में, तो वो धूप में ही खड़ा था। वो धूप में खड़ा और हुआ था। डीमन होने के बाद भी वो धूप में खड़ा था, तो वो जल नहीं रहा था। और हमारा जो हाशिरा है उसने नोटिस भी नहीं नाउ की यू थी ये गॉट वाली द बात। पॉइंट। उसने हाशिरा ने नोटिस भी नहीं की थी ये वाली बात। तो हाशिरा ने इसीलिए तो नोटिस नहीं किया क्योंकि लाइक कौन डीमन धूप में वो खड़ा धूप रहेगा? में खड़ा हो सकता है, रिगार्डलेस दैट। हाँ, तो वो मुजान से डरता भी तो, मुजान डरता भी तो है उससे। मुजान उससे इसीलिए डरता है क्योंकि एक तुम कोई सा भी लाइक वो यूज करो, क्या कहता है, अटैक यूज करो, जो सन ब्रीदिंग है वो हर एक अटैक को वो काट काट सकता है। सकती है। ठीक है, टॉप एंड आती है वो। वो टॉप आते हैं क्योंकि लाइक डीमंस की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी है जो कि है सन। अब वो सन ब्रीदिंग यूज करते हैं तो वो इजीली मुजान को मार सकते हैं। ठीक है, एंड सन ब्रीदिंग लाइक इज द रेयरेस्ट इन दिस वर्स। ठीक है, काफी ज्यादा कम लोगों के पास है, जस्ट लाइक कॉन्करर्स आके। जस्ट लाइक कॉन्करर्स आकी। लेकिन फर्क इतना है कि ये कॉन्करर्स आके जितने लोगों के पास है उससे भी कम लोगों के पास है। हम्म। तो फिर ये थोड़ा अल्ट्रा रेयर वाले में आ जाता है। और जो उसका बाप था तांजिरो का, नहीं, इट्स लाइक एडवांस कॉन्करर्स आके। इट्स लाइक एडवांस कॉन्करर्स आके। हाँ, ये ठीक है। तो जो तांजिरो का बाप था, हम्म। ही ऑल्सो हैड ये क्या कहते हैं अपना सन सन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। हाँ, हमने देखा था वो डांस करता था वो वो। डांस करता था। तो जब वो स्पाइडर वाला बंदा था जो कि उसमें था लाइक फर्स्ट सीजन में जो था, हम्म। जिसने सब मतलब सबको पकड़ के अपनी फैमिली बनाया हुआ था, हम्म। लाइक इफ यू रिमेम्बर, तो उस टाइम पे वो अपनी ब्रीदिंग जो एकदम से चेंज चेंज करता है, करता है। लाइक वाटर ब्रीदिंग से एकदम से एकदम से जो चेंज करता है, भाई वो सीन क्या प्यारा था, जो बीच हवा में एकदम से कलर चेंज हो कलर जाता है। चेंज हो जाता भाई बहुत प्यारा सीन था यार, है। मेरे को बहुत पसंद आया। और उसमें ही उसने तांजिरो ने एक और वो किया था, जब वो एकदम बहुत पीसफुली एक वो स्पाइडर मम्मी को मारा था। डूड, वो ऐसे करके बैठी हुई होती है एंड लाइक वो सीधा हाथ, और इतना प्यार से लाइक जैसे मक्खन पे ब्लेड चलता है ना, गरम ब्लेड, भाई एकदम ऐसे मक्खन गर्दन जाती है यार उसकी, बहुत प्यारा सीन लगता है। बहुत एलिगेंट तरीके से मारा उसने उसको। ये अच्छा नहीं लग रहा बोलते, बट बहुत ब्यूटीफुल सीन था, काफी पीसफुल तरीके से, मतलब हाँ, उसको पीस दिख मिली। रहा था कि उस बंदी को पीस मिल रही थी उससे। हाँ, उसने बोली भी तो थी ये वाली बात। और इस सब के चक्कर में हम एक और चीज नहीं भूलते हैं, एक और स्मूथनेस, कौन सी? अपने जेनित्सु जब सोने के बाद जब भाग रहा था वहां पे काटने के लिए, भाई भाई। वो गलत और सीन और था। वहां पे वो स्पाइडर बोलता है इज ही स्लीपिंग, भाई वो गलत था यार। वहां पे भाई कसम से, एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें क्या लगता है वो बंदा जब अनकॉन्शियस होता है वो तब इतना पावरफुल कैसे हो जाता है? तो दो रीजन हो सकता है इसके पीछे के। लाइक एक तो यह है कि उसकी जो पावर है वो वैसे ट्रिगर होती है, लेकिन अगर ऐसा तो फिर उसके मास्टर जो था उसकी भी वैसी ट्रिगर होती सोने के बाद। नहीं, ठीक है, हर बंदे का अलग अलग होता है वैसे तो। दूसरी चीज ये है कि वो वैसे बहुत ज्यादा नर्वस रहता है, लेकिन जब अनकॉन्शियस है तो फिर वो नर्वसनेस फील नहीं कर पाता, तो उसके जो सेंसेस होते हैं, इंस्टिंक्ट्स वो होते हैं, वो अपने आप काम करते हैं। इंटेंसिफाई हो जाते हैं वो। जैसे उसका था लूफी का, कब? जब उसमें लड़ रहा था वो लाइक, मेरे को उसका नाम याद नहीं, एनिल के साथ जब वो लड़ रहा था, बावला हो गया था सारी अपनी कॉन्शियसनेस भूल के। जब वो थंडर स्काइपिया में। थंडर गॉड के साथ, हाँ, स्काइपिया हाँ, में। अच्छा। अनकॉन्शियस होने के बाद भाई बंदे ने जो मारा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन कर ली थी उसने उस टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है लाइक इसी में डीमन स्लेयर में, ये मेरा एक क्वेश्चन है जो कि लाइक काफी, मेरे को आंसर पता है ऑब्वियसली, बट काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। एक, कि तांजिरो जो है वो अलग अलग ब्रीदिंग्स यूज कर लेता है। ठीक है, लाइक दो ही सन तो यूज करी है अभी तक। तो अलग अलग ही है ना भाई। जैसे कि उसने सन ब्रीदिंग यूज की, ठीक है, उसने वाटर ब्रीदिंग यूज की। तो तुम्हें दो चीजें हैं यहाँ पे, तुमको क्या लगता है ये कि मतलब एक हाशिरा जो है लाइक, या फिर एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा यूज कर सकता है, या फिर जो सन ब्रीदिंग है वो किसी और दूसरी ब्रीदिंग के साथ भी एग्जिस्ट कर हाँ, सकती है? वही एग्जिस्ट करती थी होगी। दोनों में से मतलब क्या लगता है तुम्हें ज्यादा? सेकंड पॉइंट ही एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई मतलब नहीं बनता ना। क्योंकि लाइक सन ब्रीदिंग, एक सुना है हमने रेनगोकू को देखा था वो फायर ब्रीदिंग यूज करते हुए। और अगर रेनगोकू जिंदा रह जाता
वो तांजिरो को काफी अच्छा खासा ट्रेन कर जाता है काफी। देख फिर साफ सीधी बात बताऊं तो अगले 2 से 3 आर्क में डीमन स्लेयर खत्म हो जाता है, गोकू जिंदा रह जाता हाँ। ठीक है। वन पीस का भी यही हिसाब है। उनको लगा कि कोई एस अगर जिंदा रह जाता तो वन पीस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता। और एक और चीज है, हाँ अगर हम लोग अपने नरूटो का ले, हम्म। अगर इताची और जिराया जिंदा होते तो फोर्थ ग्रेड निंजा तो वॉर One भी Piece बहुत भी- ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती। नहीं होती ही नहीं, होती नहीं, हाँ वो होती पहले ही नहीं। रोक लेते, पहले ही रोक लेते। मतलब ये बस एक कैरेक्टर को मार के ये लोग अपनी सीरीज के बचा लेते हैं। नहीं सीरीज का खर्चा बढ़ा लेते हैं और हमें देखो पता है सीन क्या है, ये ना एक बड़ा बैडास कैरेक्टर बना देते हैं जिससे कि लोग एनिमे को पसंद करने लग जाए, फिर वो उस बैडास कैरेक्टर को मार देते हैं ताकि स्टोरी आगे बढ़ सके। ये भाई हर एनिमे में यही और चीज उसके होती बाद है। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट्स होती हैं सबकी। सबके फिर सब डिप्रेशन में जाके कैरेक्टर डेवलपमेंट में जाते हैं। जिराया के Training मरने के करते बाद, जिराया के मरने के बाद नरूटो चला गया, इसके मरने के बाद लूफी चला गया, इसके बाद तांजीरो। भाई सही बात है। जिराया के मरने के बाद उसने गाइस मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हुए देखना चाहता हूँ। अगली पॉडकास्ट से अकेला यहाँ पे सिर्फ मैं ही बैठा हुआ दिखूंगा। एक बंदा हमारे बीच नहीं तो होगा। तुम्हें अब देख लेना हर महीने में सिर्फ 2 वीडियो मिलेंगी, किसके बस की नहीं है। मैं अकेला इस दुनिया में। बकवास मत कर, काम पे लग जा। बीट दे रहा हूँ भाई, देख रहे हो कितना सपोर्ट करता हूँ। हाँ घंटा। हाँ, ठीक है। आई गेस डीमन स्लेयर पे इतना ठीक है, क्योंकि अगर इसके आगे हम लोगों ने बात की तो फिर ट्रस्ट मी इसमें आगे अगर अरे थियोरी पे बात मेरे को करेंगे एक बात और तो स्पॉइल हो सकता है। हाँ हाँ बट अपना वो लवी डवी हाशिरा पे तो बात नहीं की हमने। भाई उसका पहला सीन ही मतलब वो ऐसे भागते हुए आ रही है कि उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया भाई, वो भागते हुए आ रही है और तांजीरो उसकी तरफ भाग रहा है उसके कपड़े सही करने के लिए। कहता दे आर स्पिलिंग आउट। भाई ओ यार, भाई वो बंदी गलत डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा, और उससे मुझे एक चीज याद आई। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो वो बंदा था जिसके लिए कि वो रो रही थी कि उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, हाँ ठीक है, वो कौन है ये तो तुम्हें पता है कि लाइक वो साथ में उनके साथ ट्रेनिंग में, लाइक उसने एंट्रेंस साथ में ली थी तांजीरो और जेनित्सु वगैरह के साथ, है ना, एंट्रेंस साथ में ली थी। हाँ बट ये चीज क्या तुमको पता है कि लाइक वो बंदा है कौन, किससे रिलेटेड है वो? वो उसका सरनेम क्या था मेरे को याद नहीं है यार। ये सुना सुना सा सरनेम है वो, मतलब लाइक फर्स्ट सीजन में सुना था हमने वो सरनेम। वो इस वाले सीजन, मतलब ये वाला जो इस वाले सीजन का फर्स्ट एपिसोड आया है, हाँ इसमें भी Mention लिया गया है। है, मेंशन है। अरे वही है ना जिसको तांजिरो ने वो बेल बजाई थी जिसके सर पे टन। घंटा बोलते हैं, तुम्हें बोलना ही नहीं आता है यार, यार एक हटो तो यार। मैं वो हो रहा था ना, आजकल यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है ना, मैं थोड़ा यूट्यूब आजकल स्ट्राइक नहीं मारता, 3 स्ट्राइक पे चैनल उड़ते हैं आजकल, यूट्यूब बिना स्ट्राइक के चैनल चैनल उड़ाते उड़ा हैं। रहा है। चलो ये हमारा एक गम है, कभी स्टोरी टाइम में बताएंगे, क्योंकि स्टोरी टाइम से भी तो व्यूज खींचने हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल छोड़ते हैं, गमों को भूल जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाई स्कूल ऑफ द डेड। ठीक है, तुमने वो अभी अभी 1 महीने पहले देख के खत्म किया, तो फिर तुम अपना बताओ कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो यार मतलब मैं तो वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज नहीं है ऑल ऑफ अस डेड। ऑल ऑफ अस डेड। हाँ उससे वो इंस्पायर्ड लगी मेरे को हम्म। इससे, क्योंकि ये पहले आ रखी है। हम्म। और वैसे भी देखा जाए तो बढ़िया सीरीज थी, और अपनी मियामोतो तो बेवफाई निकली। अब बताते हैं तुम्हें मियामोतो का सीन। तो ना, मियामोतो एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि सीरीज के स्टार्ट में अपने एक्स को धोखा देकर, जिसके साथ वो सालों से थी, एक्स को धोखा देकर एक दूसरे बंदे के पास गई। वो दूसरा बंदा मर गया, नहीं बीच में एक और पार्ट था, तब अपने इस बंदे की एक्स ने, जो कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसको काफी बार वापस लाने की कोशिश की, बात की, इसने धर के चमाट वमाट मारे। फिर ज़ॉम्बी एक्लिप्स हुआ। चमाट इन द सेंस चमाट सही में नहीं मारे, वो इमोशनल चमाट। ठीक है, अपना फिर ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बंदे तीनों के तीनों एक साथ भाग रहे, लाइक एक्स, मियामोतो अपनी, और जो उसका नया वाला बंदा था, ठीक है, काफी रिच था बंदा वो, काफी रिच समझ था। जाओ गोल्ड डिगर थी वो। सोना खोद रही है। तो उसके बाद वो भाग रहे हैं, और जो रिच वाला बंदा था, जो कि नया बंदा था, वो टपक गया। लेकिन अब तक अपना मेन प्रोटैगनिस्ट हो चुका था सख्त लौंडा, अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अब ये वापस से उसके पीछे पड़ी। अब अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास आ चुके थे और अच्छे ऑप्शंस,
पर अब इसको चाहिए था अपना मेन प्रोटैगनिस्ट, क्यों? क्योंकि वो था स्ट्रांग, इसको था बचना, तो अब ये फिर से अपने एक्स के पीछे भाग रही है। तो हम बोलना चाहेंगे सोनम गुप्ता ठीक है, मियामोतो बेवफा है। हैशटैग मियामोतो बेवफा। हैशटैग मियामोतो बेवफा। जब भी हमारी ये वाली वीडियो वायरल हो रही है, हमारा ये वाला चैनल जब भी बड़ा हो रहा है, देख रहे, जब भी तुम लोग देख रहे हो इसको, जाकर ट्विटर पर चला दो हैशटैग मियामोतो बेवफा, ठीक और है? उसके नीचे हैशटैग एनीकास्ट। हैशटैग एनीकास्ट। प्रमोशन भी तो मांगता है ना, कितना अच्छा हैशटैग दे रहे हैं भाई तुमको। तुम अपनी एक्स का नाम रख सकते हो यार मियामोतो, समझो। देखो सोनम गुप्ता रखोगे लोग समझ जाएंगे, ठीक है? ये रखोगे ना घर वालों को समझ में आ रहा ना और किसी को, बेस्ट। जापानीज है वैसे भी। वैसे भी जापानीज है, किसी को लगेगा लोग हाँ होगी कोई समझेंगे, कैरेक्टर। अरे लोग तुम्हें फेमस ही समझेंगे, जापान तक कनेक्शन है। जापान का कनेक्शन आ ले गए यार, मेरे तो पीछे वाली गली तक नहीं है। तेरी सैड स्टोरी सुनने नहीं आया है कोई? उनको सुनना है, तुम्हें कैसे पता उनको नहीं सुनना? वो बता देंगे ना कमेंट में। कमेंट में लिखो हैशटैग सैड स्टोरी स्टोरी टाइम, ठीक है? मैं सुनाऊंगा। और अगर नहीं सुननी तो बता देना हैशटैग थप्पड़। हैशटैग थप्पड़ तो वैलिड ही नहीं है। मैं इस वाली हैशटैग स्लैप। मैं इसके कमेंट सेक्शन में ना थप्पड़ स्लैप ये सारे सारे वर्ड ही बैन कर दूंगा। अपलोड तो मैं ही करूंगा। कोई नहीं, तुम मेरे को पर्सनली डीएम मार देना। और भी चैनल्स हैं, सब पे कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। मियामोतो देखो बेवफा निकल ही गई। तो मैं पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा बेस्ट सीन कौन सा लगा? बेस्ट सीन तो, अबे यार पता है, बेस्ट सीन छोड़, एक तो अपना अंडररेटेड ही है बंदा। याद है वो जो गन से ऑब्सेशन रखता है, जो बहुत मोटा। गंदे वाला एंथुसियास्ट है गन भाई के। गलत बंदा है भाई वो। भाई वो बंदा लाइक सीरियसली उसको बस कुछ भी बोलो, ठीक है? उसके सामने एक गन है, सब दिखा दो ऐसे चुपके से, वो झलक होती है ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा, अच्छा चल देख, देख ली। भाई वो बंदा सब कुछ बक देगा। ये गन कौन से साल में बनी, इसको यूज कितनी, मतलब कौन सी वॉर में किया गया है, इस गन में कितनी गोलियां डलती है, क्या स्पीड है, कितने एमएम की गोलियां, सब कुछ भाई बंदा सब वेट कुछ बक देगा। वगैरह सब। वेट वगैरह सब, ठीक है? और वो बिना छुए, और बंदे का निशाना इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं उसको हॉकाय बोलूंगा भाई एनिमे वर्ल्ड का, ठीक है? और लाइक एक बात बताऊं, ये जो अब मेरे बगल में ये लौंडा बैठा हुआ है, ये कार्स का बहुत ज्यादा गंदे वाला एंथुसियास्ट है। मैं मतलब हम दोनों भाई रास्ते पे कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है? मैं इनको बस ऐसे बोल दूं यार वो गाड़ी अच्छी लग रही है, वो अच्छा हाँ ये वाली जो गाड़ी है उस साल में बनी थी, ये इसका ये वाला मॉडल है, ये इसका बेस मॉडल है, ये इसका टॉप मॉडल है, ठीक है? इसमें इतने की मॉडिफिकेशंस करवाई गई हैं, ये चीज इसमें अलग है, ये चीज अलग से लगवाई गई है, ठीक है? इवन बंदा ये भी बता देता है कार को देख के कि सेकंड हैंड कार होगी, ये तक बता देता है कि इस बंदे ने वाली कार कब खरीदी होगी, किस टाइम से किस टाइम के बीच में। बहुत गंदे वाला एंथुसियास्ट है। कितने बीएचपी है, कितना क्या लगा पड़ा है, इंजन पावर कितने लीटर, कितनी माइलेज, सब बक देता है ये बंदा। ये बंदा अलग जो है ना, कारों की लिस्ट बनाया बैठा अपने दिमाग में। जब फ्री टाइम होता है तुम लोग क्या करते हो, कुछ ऐसा अच्छा अच्छा करोगे, है ना? कोई एनीमे देखेगा, कोई मूवी देखेगा, कोई सो जाएगा, मैं इनको फोन करता हूँ, भाई क्या कर रहे हो? यार इंजन के बारे में पढ़ रहा था, मजा सा आ रहा है। मैं ये पढ़ने में क्या मजा आ रहा है? अरे भाई सुनना यार, इसकी इतने बीएचपी है। मैं कहा अच्छी बात है। हाँ कितनी देर से पढ़ रहे हो? ज्यादा नहीं, 1 घंटा हो। ठीक है बस करो, अपना अपना पैशन है भाई। मैं इंजन के 10 छेदों में एक साथ नहीं घूरना चाहूंगा, ये पैशन नहीं चाहिए मुझे कभी जिंदगी में। नहीं नहीं, अब सोच अगर V8 इंजन है। अच्छा बस ये बस एनिमे पॉडकास्ट है बस यार। मेरे भाई बस, शांति 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 रखिए, शांति। शांति, अंदर की आग नहीं जलाने का, ठीक है? एनीमे पे फायर फोर्स नहीं है हम। हम फायर फोर्स नहीं है, उस पे अगली पॉडकास्ट आएगी। उसका फर्स्ट सीजन तो तुमने देख लिया ना? सेकंड सेकंड हो गया खत्म, कल रात तक तो नहीं हुआ था, लौंडा फास्ट है। ठीक है। अडोला बस नहीं हमारे अंदर। एडोला बस्ट नहीं है हमारे अंदर भाई, एडोला बस्ट मांगता है मेरे को, फिर मैं तुम्हारे माइंड के साथ ऐसा फिर मैं तो अमातेरासु में घुसा दूंगा। जिसने फायर फोर्स देखी है उसको समझ में आएगा जो। और जिसने नरूटो देखा उसको अमातेरासु। इताची का भाई ओबीतो जैसी उसके सामने आया सास्के के, मास्क हटाते ही सीधा भाई गलत सीन था भाई, मैं सोचा अबे मेरे को लगा इसको- जल गया, मैं मर गया। इसको कैसे मिल गई है पावर? मेरे को खुद को जब उसने फिर बाद में समझाया ना कि ताची ने तेरे ऊपर ये किया था ताकि जो भी तेरे सामने शारिंगन वाला बंदा है वो जल जाए भाई, तब पता चला। और भाई उसने इतना अहेड सोचा था कि वो भी तो ही आएगा, हाँ वैसा है और था भी कौन,
शारिंगन वाला और थाईकॉन नहीं, उसने 2 लोगों के लिए एक्चुअली वो सोचा होगा, या तो ओबितो आ जाए तो फिर ओबितो, ठीक है, वरना अगर उसके सामने कभी, क्योंकि अगर तुम देखो जो अपना डांजो था वो हमेशा पट्टियां छुपा के रखता था, हाँ। तो जब तक डांजो पट्टियां लगा के रखेगा तब तक उसके ऊपर अमातेरासु काम नहीं करेगी। तो अब वो क्यों हटाएगा पट्टियां? ऑब्वियसली सास्के से लड़ने के लिए। तो जैसे ही वो पट्टी हटा देगा उसकी सामने शारिंगन आएगी तो वो अपने आप जल जाएगा। और उसके पास तो वो भी थी शीशुई वाली। शीसुई वाली, हाँ। राइट। होते बस सबसे ज्यादा पता है मेरे को ओपी क्या लगा था जब मुझे पता चला उसने एक कौवे की आंख में उसको लाइक इससे बाहर निकालने के लिए लगाई हुई थी आंख। मैंने मजा कहा आ भाई गया। बंदे ने मरते मरते भी कितना कुछ सोच गया वो। भाई बंदा सब कुछ एकदम ऐसा प्लान करेगा, तभी तो उसको अपने जनरेशन का वो बोलते हैं जीनियस। हाँ भाई सही बात है, सबसे यंगेस्ट आनबू था वो हमारा। हाँ, और सब ज्यादा कोल्ड ब्लडेड भी। कोल्ड ब्लडेड तो ठीक है। भाई बंदा इतनी सी उम्र में ऐसा उसको बोल दिया परिवार को खत्म, पूरे क्लैन को खत्म कर देगा। मैं विलेज पहले, रिस्पेक्ट तो है यार। देखो वैसे बात सही है, अगर वो उस टाइम पे विलेज पे कब्जा करने की ना सोचते तो क्यों होता भाई क्लैन खत्म। बात वही है कि जो रेबेल कोल्ड वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश कोल्ड की। वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश, प्लस वही वाली बात है कि जो वो होते हैं लाइक मेरे पास एक एग्जांपल आया कि जो वो है उचिहाज, वो एनीमे वर्ल्ड के जाट और गुजर है, बहुत ज्यादा हॉट ब्लडेड भाई, हमेशा गुस्से में रहने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आगे बकवास मत करो, मजाक में लिखा है मैं खुद भी जाट हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भर मत देना जाटों को ऐसे कैसे बोल रहा, गुजरों को ऐसे कैसे बोल रहा, मैं भी हूँ भाई, चिल मारो लाइफ में, बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे बगल वाला कहीं दिख जाए तो पीट देना, मेरे को छोड़ दो। कोई नहीं, ये मेरे साथ ही होगा, दिक्कत नहीं। देखो मेरी माता ने मेरे को एक चीज सिखाई थी, ठीक है बेटा, कभी गलत चीजें मत देखियो। मैं आंख बंद कर लूंगा, पीट दो, अभी तक बचा पड़ा है। ये तेज लगा, तुम्हारे नक्कल लगे यार, हम तो ये मारते पर लग गए ना वो। मैं अभी तो मूवमेंट में था। लूफी वाला गम गम पिस्टल। नहीं, मैं वो लूफी वाले में था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, पर बच नहीं पाया फिर भी। खैर मैं वो तो गम बच। गम पिस्टल कर दिया। ओके ओके ओके, हम लोग हाई स्कूल ऑफ डेड पे आते हैं। तो भाई जो वहां पे वो सीन था, जो वो एक बच्चे को बचाने के लिए, यू रिमेम्बर रात में जो एकदम से बाइक लेके वो बंदा जाता है हाई स्कूल ऑफ डेड में, जब उसके बाप के साथ कुछ होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है क्या हुआ वरना तुम्हें स्पॉइलर मिल जाएगा। जो एक बच्चा अच्छा, था, हाँ वो छोटी सी बच्ची, हाँ 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 उसको बचाने के लिए जो वो भागता है एकदम रात को, हाँ। और उसके फ्रेंड जो रेस्क्यू करते हैं उनको, भाई वो जो एपिसोड था मेरे को बहुत बाइक पे ज्यादा अच्छा जाता है लगा। भाई, वो एकदम हीरो की तरह एंट्री मारता है। हीरो की तरह एंट्री मारता है भाई, वो वाला जो पूरा पूरा एपिसोड था ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और पता है मेरे को उसमें इतना दुख भी हुआ था, जैसे उन लोगों ने जो घर वाले थे उन्होंने जो उसके बाप के साथ किया था। बट मेरे को लगता भी नहीं कि उसके वो जो जिसने उसके बाद के साथ जो किया था वो जिंदा भी बचे होंगे उसके बाद। नहीं बचे भाई, एपिसोड में दिखा तो दिया था, उनके घर में आगे zombies घुस गए थे। हाँ अरे हाँ सही बात है। हाँ zombies घुस गए भाई, वही वाली बात है, कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। और भाई उनको दिख रहा था बंदा इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी भाई उसको मार दिया। वो ये पैनिक कर गए थे वो लोग बहुत ज्यादा, लेकिन पैनिक पैनिक कर गए, लेकिन फिर भी दिमाग थोड़ी खोना होता है। वही, लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि एटलीस्ट बच्ची बच गई, मतलब उसके पापा ने अपनी लाइफ जिस चीज के लिए दी, सैक्रिफाइस कर सेक्रीफाइस की, वो वो हो गया, हो ही बच गया। गया, बच गई भाई। बट एक चीज है, ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी थी बट ये इतनी फेमस नहीं हो पाई कि इसका सेकंड सीजन ये लोग निकालते, ज्यादा अंडररेटेड रह ज्यादा अंडररेटेड रह गई भाई। लेकिन लाइक आजकल उसके एडिट्स बहुत बन रहे हैं। आजकल एडिट काफी बन रहे हैं, मतलब 2010 में आया था भाई इसका पहला सीजन, खासकर 2010। एक एडिट काफी बन रही है, कौन सी? AK-47। AK-47 भाई, वो बहुत गलत सीन था, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा AK-47 में क्या था, तो फिर तुम लोग जाके भाई एक बार जरा वो AK-47 वाला सीन देखो। मियामोतो एंड AK-47। मियामोतो लिखना, मियामोतो एंड AK-47 हाई स्कूल ऑफ डेड आएगा, ठीक है। पेरेंट्स से छुप के देखना, क्योंकि उसके बाद जो वो लाइन बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स पकड़ के तुम्हें, तो हाँ हेडफोन यूज कर लेना, हेडफोन यूज कर लेना, आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है। मच बेटर ऑप्शन। और अगर तुम्हारे पास पर्सनल कमरा है और उसमें वो है चारों तरफ ऐसा साउंड सिस्टम, तो बजा के सुनो भाई, मजा ज्यादा आएगा। लॉक करके, लॉक करके, हाँ, वो कुंडी होती है ना, ऐसे करके लगा दो, लगा लो सही है। तुमको जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। अपन टिकटॉकर कब बन गए भाई? देखो डिजर्ट तो खैर हम टिकटॉक यही करते हैं। भाई हम लोग ना इतने टाइम एनीमे पे बात नहीं करते हैं जितनी टाइम हम ऐसे बकवास कर लेते हैं, और एनीमे पे बात करते हैं तो भी
जिस एनिमे का टॉपिक चल रहा होता है उस पर बात नहीं करता, दुनिया भर के दूसरे एनिमेस पे बात कर लेते हैं यार। लेकिन अपना अपना मेन मोटिव ये है कि लोगों को मजा आना चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक किधर से किधर चल जाए क्या फर्क पड़ता है, मजे लेने आ रहे हो मजे लेके जाओ, तुम मजे की साइड से रहो, ठीक है। ओके, अब मियामोतो तो बेवफा जो थी सो थी। अरे हाँ, वैसे तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन था, मतलब लाइक पूरे हाई स्कूल ऑफ डेड में तो सब अच्छा हाई कौन सा स्कूल था? ऑफ डेड में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगा? हम्म, मैं अगर सही बताऊं, मतलब ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट तो हर एक में अच्छा होता ही होता है, तो फिर मैं उसको हटा दूंगा। और वैसे भी मेरे को प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा अच्छा एक और लगा था। नहीं जरूरी नहीं है, बोरुतो में नहीं है बोरुतो अच्छा। चीयर्स। दे बोथ वांट थैंक यू, अवार्ड फॉर यू। बाकी सबको बाद में देखते अवार्ड के लिए मैं अपने मम्मी पापा सबको थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे को इतना बड़ा किया कि मैं ये अवार्ड ले सकूं। हैं। उन्होंने मेरे को इतना डैंक बनाया कि मेरे को ये अवार्ड मिल सके। रख दो उसको, यू डिजर्व इट। अच्छा, वैसे काफी सारे हमारे पास ये पोस्टर है, तुम लोगों को पीछे दिख रहे होंगे, तो इन सबको लाइक हम लोग फ्रेम करके ना यहाँ पे पीछे लगाने वाले हैं, ठीक है, ताकि फील आए कुछ एनीमे पॉडकास्ट वाली। तो बताना जरा क्या, एक सेकेंड और वो वाला भी दो, मैं तुम लोगों को लाइक दिखाता। तुम लोग इनमें से, अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में इनमें से अपना फेवरेट बताना, ठीक है। मैं पकड़ाता जाऊंगा उधर और तुम उधर रखते रहना। एक तो यही तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। फिर है ये थोड़ा उसकी उसमें मांगा में से लिया गया पीछे का, इसलिए काफी ज्यादा ये अच्छा फील होता है, ठीक है। ये वाला आपने गोजो साहब और ककाशी साहब, तुम एक ही पार्टी भी बोल सकते हो इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है, बहुत ये अपना पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। ये अपने जोरो साहब हटा लो। उसके बाद अपने ये फिफ्थ गियर में लूफी भैया, ठीक है। और ये वाला हम जरा कल ही लेके आए हैं, इसमें ये काइडो की और इसकी लूफी की फाइट होते हुए। काइडो इसमें दोनों टाइप का है, लाइक ये वाला तो काइडो है ही है, प्लस ये वाला भी है। और मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, शायद से इसमें इसका तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी शायद से होगा। देखो, है इसमें, देख रहे हैं, ये है, ये नहीं है। नहीं है ना। पर काफी ज्यादा अच्छा पोस्टर है, लाइक इसकी एक सेकंड देना, इसकी जो क्वालिटी है लाइक वो इतनी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही होगी इस पे वीडियो में, बट काफी प्यारा है रियल लाइफ में देखने में। कभी जब एक 4K से बना के शूट करके तब कभी 4K से शूट करेंगे फिर दिखाते हैं तुम लोगों को। तो हाँ, मतलब बता देना इनमें से कौन सी लाइक ज्यादा अच्छी लगेंगी, और हम लोग और भी लाने वाले हैं तो फिर वो भी दिखाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ अगले कुछ एपिसोड में तुम्हें अपनी एक्शन फिगर्स की कलेक्शन भी दिखाएंगे। एक्शन फिगर की कलेक्शन भी दिखाएंगे। मजाक नहीं करूंगा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कहीं से मुझे गम गम की आवाज आई। मजाक नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम, सच में आई, सच में आई। कोई नहीं, कोई नहीं। लूफी खुद आ रहा है अपने वो देने ओपिनियन। तेरे से वन पीस तो देखा नहीं जा रहा, तू रहने दे भाई अभी। मैंने कल इसको रात को भी फोन करके बोला था कि वन पीस देख ले, नए एपिसोड्स आ गए हैं, काफी आ गए हैं, तू बहुत पीछे हो चुका है, फिर भी नहीं देख रहा। इसे थोड़ी गालियां बको। इसी की वजह से हम इसी की वजह से हम आगे का पॉडकास्ट वन पीस पे बात नहीं कर पा रहे। इतने ये लोग वो करेंगे ना, लाइक कमेंट करेंगे, जब तक हमारी वीडियोस थोड़ी चलनी चालू होंगी तब तक मैं वन पीस कॉप अप कर चुका हूँ। घंटा डोंट वरी। घंटा। घंचा क्या घंचा, तो नहीं इसको मैं फरवरी से बोल रहा हूँ, अप्रैल आ चुका है, उसने देखा नहीं है। अप्रैल चल रहा अप्रैल ही चल रहा है। है, अप्रैल चल रहा है, हाँ, अभी तो फरवरी 30 है यार। फरवरी 30 जो डेट एग्जिस्ट भी नहीं करती वो है इसके। वही है। कौन सा पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है भाई? मैं एक गेंजुत्सु में फंस चुका हूँ, ये रिपीट में चल रहा, किस्मत बुरी चल रही है इसमें। सही नहीं होके दे रही यार। ओके ओके, हटाते हैं, ठीक है। अब जब वन पीस के वो दिखाई दिए हैं तो फिर लाइक वन पीस पे बात भी कर ही लेते हैं, ठीक है। वन पीस में भाई सबसे ज्यादा जो अजीब थियोरी है, हम लोग अभी उसके ऊपर बात करने वाले, लाइक सबसे ज्यादा अजीब थियोरी है, बट वो बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। सबसे पहले हम लोग तुमको ना थियोरी बताते हैं, लाइक तुम सुनो, ठीक है। फिर हम तुम्हें थोड़ा सा टाइम देंगे, हम कुछ और बात करेंगे, इतना तुम उसके बारे में सोचना। उसके बाद फिर हम लोग वो थियोरी के लाइक ब्रीफली बताएंगे कि हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस थियोरी है, बट मोस्टली लोगों ने नहीं सुना है, लाइक इन्होंने भी नहीं सुना हुआ था। जब मैंने बताया तो इनको भी पहले बिलीव नहीं हुआ, बट जब थियोरी सुनी तो सही से बताओ तुम्हें क्या लगा
कि हो सकता है कि नहीं? हाँ एक बारी को हो सकता है, वो तो सही बात है। वो तो लाइक हमारी जो लग रहा है मतलब मेक सेंस हमारी जो वो है वन पीस में एक है हमारी जो कर सकती हैं, वो है, कर सकती हैं वो वो। कर सकती है। ठीक है, तो शी फिर कैन डू इट, she can शी do it, विल डू इट, she has the power to do it, go शी women, मस्ट हैव डन इट, go women, we are मोर with you, पावर टू यू। more power to you, ठीक है, you have to do it। वैसे हम उसका जेंडर भी नहीं बोल सकते, क्या है? हम उसका जेंडर भी नहीं बोल सकते। अबे हाँ बे, वो वुमेन है, वो Whatever मैन the है। thing is, more power to you. More power to you, go living creature, we are with you, more power to you। ओके ब्रीदिंग कर, तांजरो से ब्रीदिंग सीख। भाई, ऐसे वो ऐसे लेके फिर एकदम दांत से काट दो, ऐसे ही करता रहता है भाई वो ब्रीदिंग। हाँ खैर, ओके, तो थियोरी ये है कि जो हमारा क्रोकोजाइल है, क्रोकोजाइल वो वो हमारा रियल में जो प्रोटैगनिस्ट है, लूफी साहब उसकी मदर है। अब लग रहा है बहुत ज्यादा अजीब, बट सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी मदर है एक्चुअल में क्रोकोडाइल लूफी की, ठीक है। ये तुमको पूरा पूरा ऐसा दिया जाता है टाइम, आराम से सोचो, ठीक है। इतने हम लोग अगली वाली थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, मरीजुआ ट्रेजर। तुम्हें ये जो है ना, इसके बारे में हम लोग एंड में बताएंगे, क्रोकोडाइल वाली थ्योरी के बारे में एंड में बताएंगे, लाइक पॉडकास्ट के एंड में। अब फिलहाल आगे पे जाते जो हैं। मरीजुआ का जो ट्रेजर है, ये तब की बात हुई थी जब डोफी को जब पकड़ लिया गया था मरीन्स ने, जब लूफी ने उसको पंच मार के गिरा दिया था, हम्म ठीक है। उसके बाद जब वो उसको लेके जा रहे थे इम्पल डाउन में चेन्स वेन्स के साथ, तभी उसने बोला था कि जो मरीजुआ का जो ट्रेजर है, अगर वो बाहर आ गया तो वर्ल्ड उथल पुथल हो जाएगा, ये वो Chaos फैल जाएगा chaos पूरा। फैल जाएगा। और जब रेवरी हुई तब हमने देखा भी कि जो ईमू है वहाँ पे एक जाइंट स्ट्रॉ हैट रखी है। तो चल वो तो एक अनदर टॉपिक हो गया, हाँ, जाइंट स्ट्रॉ हैट के ऊपर एक बार अलग से वो अलग से बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी चीजें, काफी सारी काफी थ्योरीज है। चीजें खुल जाएंगी उसके बाद। वैसे भी तूने अभी तक आगे का देखा नहीं है, तो तू भी अगर वो देख लेगा ना तो थोड़ी चीजें सेंस बन जाएंगी। तक मैंने ऑल द स्पॉयलर्स बहुत देख लिया, थ्योरीज बहुत ज्यादा सुन ली। बट स्टिल, तो क्या लगता है जो मरीजुआ का जो ट्रेजर डोफी ने बात की थी वो क्या होगा? देखो इसके ऊपर ना तीन चीजें बन सकती हैं, ठीक है। एक सब्जा कम सेंस बनाती है, जो कि है कि मरीजुआ का ट्रेजर रियल में जो है वो ईमू की बात कर रहा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा कम सेंस बनाती है, बट क्योंकि ईमू को जैसा दिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है, वो जितने सालों से अभी तक जी रहा है ईमू, लाइक जितना पुराना है वो काफी पुराने एरा से है। शी इज अ फीमेल हो सकता है, लाइक हाँ, थियरीज भी हैं। एंड एक थियरी ये भी है कि वो लूफी की मॉम है, बट वो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ड्रैगन के एक बारी को वो बना भी सकती है, क्योंकि आगे जाके मांगा में ना कुछ ऐसे हुए हैं सीन, लेकिन फिर भी। और वैसे भी ईमू को देखा जाए तो वो बोला जाता है कि वो पास से है, 900 ईयर्स पहले से, जब वॉइड सेंचुरी के टाइम से है, वॉइड सेंचुरी के टाइम से वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी ज्यादा कम सेंस बनाता है, क्योंकि ड्रैगन अभी का ही है। पर चलो फिर भी जो भी उसको हटाते हैं। एक तो ये है कि वो ट्रेजर ईमू को बोल रहा है, एंड उसको ट्रेजर क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर जहां तक हमें अभी तक देखो ईमू की पावर के बारे में नहीं बताया गया कि उसकी पावर के एक्सटेंट क्या है। पता चल एक्सटेंट क्या है तुम्हें पता है? एक्सटेंड नहीं, लेकिन उसकी पावर क्या है वी नो दैट नाउ। ओके, बट एक्सटेंट क्या है वो नहीं पता ना। तो एक ट्रेजर ही हाँ मतलब अब पावर पता चल गई है तो हम उसके ऊपर अब थ्योरीज बना सकते हैं कि उसकी पावर एक्सटेंड ही हो सकते हैं। हाँ, तो वही। बट मोस्टली थ्योरीज जो हैं वन पीस में काफी सही भी होती हैं। और वैसे तुम्हें पता है एक बात है कि अगर ओडा ने वाली बात बोल रखी है कि अगर किसी ने वन पीस की एंडिंग गेस कर ली तो एंडिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं। हाँ, एंडिंग जो उसने सोच रखी है वो एंडिंग वही रखेगा। अगर कोई वन पीस की एंडिंग गेस कर लेता है और वो इंटरनेट पे पोस्ट जाती है, वायरल होने लग जाती है, तो एंडिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन अदरवाइज जो भी चीजें होती हैं, जैसे अगर उसने सोच रखा है कि आगे जाके जोरो सिक्स शॉर्ट स्टाइल यूज करेगा और कोई वो बोल देता है, तो वो सिक्स शॉर्ट स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा, तो सिक्स शॉर्ट स्टाइल कभी यूज नहीं करेगा फिर। वैसे भी हमें पता ही है कि जोरो आगे जाके 4 शॉर्ट स्टाइल यूज करने वाला, मतलब वो अभी नहीं है, टाइम है, टाइम। मतलब अगर रियल वर्ल्ड के साथ देखें तो 100 साल है, और वन पीस वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 20 साल है। 20 साल में हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। अब तुम यही देख लो, जो लाइक इतना ज्यादा टाइम से स्ट्रॉ हैट जो है एक साथ हैं, बट स्टिल वो पूरा टाइम मिला के भी 2 साल से कम का टाइम है उसके वर्ल्ड में। देखा जाए तो सबसे पहले वो जोरो से मिला था, करेक्ट, तो उसने जोरो के साथ कम टाइम स्पेंड किया, उसने रेली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। हाँ, 2 साल का टाइम। 2 साल नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल, क्योंकि 6 महीने पहले वो चला 6 महीने पहले वो चला गया था। और उसने जोरो के साथ भी उससे कम टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद तो बाकी क्रू तो और भी लेट आया, और भी लेट आया, एग्जैक्टली। तो वही वाली बात है उनके लिए भाई, ये सब कुछ ऐसे चलता है जैसे कि मिनटों में फाइट्स खत्म हो रही है, जो कि हमारे लिए महीने ले जाती हैं, ठीक है। यही मान लो कि जो होल के आइलैंड था वो लाइक कम से कम नहीं तो 2 साल चला है, हाँ, लेकिन उनके लिए इट्स जस्ट दैट वो एक से 2 दिन है वो।
102 दिन है। और अगर तुम सिर्फ उनकी इन्वेजन देखो, अगर काताकुरी वाली फाइट ना देखो, तो फिर तो भाई एक दिन में खत्म है। नॉट इवन एक दिन, क्योंकि वो वहां पे हुआ ही क्या था, वो केक में से निकले, ठीक है, वहां पे भसड़ हुई एंड थोड़ी सी भसड़ करके वो भागने लग गए। भाई रात भी नहीं हुई थी यार ठीक से। नहीं देख, उससे पहले तो वो क्रैकर से भी फाइट की ना उसने। वो अलग चीज है ना, मैं इन्वेजन की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा, पार्टी की इन्वेजन पार्टी हुई की थी। इन्वेजन, हाँ। हाँ, जबकि वो सोचो भाई कितना टाइम लग एक गया था दिन वो ही पूरा है, एपिसोड करने में। पूरा एक दिन ही है। हाँ, वो पूरा पूरा सीन करने में हमारे रियल लाइफ में कितना टाइम चला गया था उसके लिए। सही बात है, 840 पे चालू हुआ था वो, हाँ, तो आठ सौ फिर चालीस पे खत्म। वही वही वाली बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक तो मतलब यही वाली थियरी लगती है, उसको ट्रेजर क्यों बोला गया है? क्योंकि उसकी पावर कुछ ऐसी हो सकती है कि वो लाइक अपने एक्सटेंड पे, क्योंकि देख अवेकन होने के बाद डेविल फ्रूट गलत ही पावरफुल हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट भाई, स्टूपिड से स्टूपिड डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी एक वर्स्ट जनरेशन की कैप्टन थी, ठीक है, कैप्टन है जो कि अपनी एज को छोटा बड़ा कर लेती है, उसका नाम सिल्वर मॉनी है। सिल्वर मॉनी। वो कर लेती है अपनी एज को छोटा बड़ा, लेकिन थ्योरी है कि अगर उसका, क्योंकि वो अपने अपने लिए टाइम को आगे पीछे कर लेती है, अगर वो हो जाए लाइक उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो जाए, वो पूरे पूरे टाइम को मैनिपुलेट करके सबको छोटा बड़ा कर सकती है। अब एक बात बताओ, गार्प आया लड़ने, उसने गार्प को बच्चा बना दिया, अब बचपन में गार्प क्या ही कर लेगा, वो छोटा दूध पीता बच्चा। तो भाई बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है उसके डेविल फ्रूट भी। तो बेकार से बेकार डेविल फ्रूट पावरफुल होता है। तो एक तो ये है कि ट्रेजर जिसकी बात की थी वो खुद ईमू ही है, कि वो सब कुछ पलट के रख सकती है। ठीक है, बट मेरे को लगता नहीं डोफी उस बारे में बात मैं करेगा। वही कह रहा हूँ ना क्योंकि कि डोफी, सबसे ज्यादा कम सेंस ये वाली क्योंकि थ्योरी मेरे ख्याल बनाती से है। सेलेस्टियल आइलैंड्स कभी मिले ही नहीं है मेरे ख्याल से इनमें से। आई थिंक, आई थिंक दैट टू। मेरे ख्याल से सिर्फ वो 5 एल्डर्स जो हैं उन्हीं का उन्हीं, आना जाना है बस। हाँ। ठीक है, मेरे को लगता भी नहीं है कि उसके एग्जिस्टेंस के बारे में ज्यादा लोगों को पता है। मेन तो वही है 5 एल्डर्स, शैंक्स को पता होगा, ठीक है, और मेरे को नहीं लगता और किसी को पता है। हम्म, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ग को पता हो सकता है। कॉन्ग आई डाउट। कॉन्ग को पता मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि वो लाइक उनका, वैसे अगर तुम्हें पता नहीं कॉन्ग कौन है तो हमारी पिछली वीडियो हमारी पिछली पॉडकास्ट जाके देखो, इंटीग्रेशन ओपी। ऐसे ही तो बनेंगे यूट्यूबर। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी थ्योरी है कि जो बात की गई है वहां पे वो है लाइक जो लेजेंडरी वो है, क्या कहते हैं, डेविल फ्रूट्स। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लाइक पावरफुल डेविल फ्रूट्स वगैरह हो, मिथिकल टाइप, वो हो सकते हैं वहां पे ट्रेजर में। ठीक है, जो कि छुपा के रखे जा रहे हैं लोगों से। ये भी एक तरीके से सेंस बनाती है, क्योंकि ये वाली पूरी पूरा जो वर्ल्ड है वन पीस का, इट्स ऑल अपॉन डेविल फ्रूट्स, एज यू नो। ठीक है, और एक थियोरी है कि इनका जो ट्रेजर है, ट्रेजर में इनके पास है वो है, इन्होंने वॉइड सेंचुरी जो थी उसके बारे में क्यों किसी को पता नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि उस टाइम के जो वेपन्स थे वी ऑल नो कितना पावरफुल थे, एडवांस भी थे आज से ज्यादा। आज से ज्यादा एडवांस भी थे। और ठीक है, इसका रेफरेंस जो है हमें मांगा में है भी। हमारे पास मांगा में आफ्टर वानो जब है एक है। स्पॉइल नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक है, शांत। हाँ, तो एक ये भी हो सकती है थियोरी कि वो ट्रेजर में उस टाइम के वॉइड सेंचुरी के बहुत सारे लाइक हमारे पास दस्तावेज जिसे कहते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए, दस्तावेज डॉक्यूमेंट। तो नहीं है। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। डॉक्यूमेंट्स प्लस वेपन्स जो वो थे उस टाइम के, डॉक्यूमेंट्स, वेपन्स, और पूरी पूरी वर्ल्ड सेंचुरी में क्या क्या हुआ वो सब के बारे में लिखा हुआ हो सकता है। तो उसको ट्रेजर बोला जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड क्यों हिलेगी वर्ल्ड सेंचुरी का, भाई वो किसी को पता नहीं चलने देना चाह रहे कि क्या हो रहा है। उसी के चक्कर में उन्होंने उसके निको रॉबिन के पूरे पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया कि गलती से भी किसी को वर्ल्ड सेंचुरी का पता न चले। अगर ये इतना डर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसी चीज होगी जिससे कि पूरा पूरा वर्ल्ड उथल पुथल हो सकता है। एंड सेम चीज बोली हमारे डोफी ने कि लोगों को अगर वो उस ट्रेजर के बारे में पता चल गया तो फिर पूरा पूरा वर्ल्ड लाइक केओस में आ जाएगा। तो फिर ये सब ज्यादा सेंस बनाता है। ये भी बना सकता है, लेकिन देख लेकिन हमने ये वाली बात तो सुनी हुई है कि जो पॉनीग्लिफ्स हैं उसके ऊपर ही सारा जो है एंशियंट हिस्ट्री लिखी हुई है। करेक्ट। एक अपने 4 रोड पॉनीग्लिफ्स हैं जिससे हम लाफ्टेल पहुंचेंगे, और बाकी और भी हैं क्यूब्स। हमने जैसे फिशमैन आइलैंड में देखा था कि उसने जॉय बॉय का जिक्र हुआ था, तब सबसे पहली बार जॉय बॉय सुना था, तब हमने जॉय बॉय एक बंदा है। हाँ, ठीक है। और वैसे और जॉय बॉय का जिक्र फिर कहाँ हुआ था? फिर मेरे ख्याल से तब वहाँ हुआ था जब वो स्ट्रॉ हैट दिखाई थी, तब जॉय बॉय का जिक्र हुआ था। तब लोगों ने वो 2 डॉट्स कनेक्ट किए थे कि स्ट्रॉ हैट जो है जॉय बॉय की हो सकती है। एक तो स्ट्रॉ हैट तभी तभी लोगों ने ये वाली थ्योरी भी बनाई थी उस जायंट उसको देख के कि जॉय बॉय वाज अ जायंट। जाइंट, हाँ सही बात है। और वैसे भी देखा जाए तो वो शाकी याद है फिशमैन आइलैंड, उसने भी बोला था कि लाइक लूफी जो है क्या कहते हैं इस फिशमैन आइलैंड को खत्म करेगा, खत्म कर देगा। हाँ। तो इसके ऊपर भी लाइक एक थ्योरी है
कि जो लूफी है, जब वो उसको उसके बाद उसको तबाह करके सारे के सारे फिशमैन्स को ऊपर ले आएगा। वो जो शिप था हम्म नॉलन, हम्म और वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा, जो वो रेड लाइन, वो रेड कॉन्टिनेंट तोड़ देगा, हम्म जो रेड लाइन है हम्म उसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा वो, यूजिंग हिज डेविल फ्रूट एंड की। और तब तक उसकी डेविल फ्रूट्स भी लाइक अवेकन ऑब्वियसली पूरी तरीके से हो चुका होगा, तब तो भाई वो गंदे वाला पावरफुल अभी तक उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो गया, लेकिन उसको अभी आदत नहीं पड़ी है उस अवेकन डेविल फ्रूट की। वो है टॉर्च, Looney Tunes। नहीं लूनी Looney टून्स, Tunes। नहीं वो नहीं। वो होती है ना, दिए में एक बाती होती है, जब वो जल रही होती है, हवा पड़ती है, कभी बिल्कुल बुझने वाली होती है, फिर वो लपलपाना, उसका डेविल फ्रूट इस टाइम पे अवेकन के वो लपलपाने वाले मोड में, कभी एकदम से हो जाएगा फिर नहीं होगा, ठीक है, वो प्रॉपर अभी अवेकन नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, वैसे देखो याद है मोमन उसके, याद है ना? हाँ ऑब्वियसली यार। अच्छा, तेको ये पता है वो ड्रैगन बन जाता है? हाँ, पत, भाई पता है ना? क्यों नहीं पता होगा। पता है ना? अच्छा देख, अब हमने वहां पे, तेरे को पता है ना वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा इतना बड़ा ड्रैगन कैसे बन गया? तो क्या लगता है वो? इतना बड़ा ड्रैगन कैसे बन गया? हाँ क्योंकि लाइक उसके उसने जो डेविल फ्रूट खाया था। हाँ अच्छा एक चीज, हाँ, उसका जो डेविल फ्रूट था जो कि उसने खाया था, हाँ वो लाइक उन्होंने काफी ज्यादा सेफ्टी में, लाइक सिक्योरिटी में अलग से रखा हुआ था, हाँ। ठीक है, जो कि जाके उसने भूख की वजह से खा लिया था ठीक है। वहां पे, ठीक है। एंड वो बनाया था लाइक आर्टिफिशियली बनाया हुआ डेविल फ्रूट्स में था, ये लोगों को लगता है, हम्म बट अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि जो वो डेविल फ्रूट है वो बनाया ना हो, क्योंकि अगर ऐसे ही वो डेविल फ्रूट बन जाता फिर तो ऐसे और बना सकते थे वो लोग, ठीक है। अपने अपने काइडो को अगर देखा जाए, ठीक है, उस वो ड्रैगन है वो बंदा, ठीक है, एंड उसकी पावर हम सब लोगों को पता है भाई, गलत लेवल पे अनबीटेबल है वो तो क्या बंदा। लगता है वो ड्रैगन कैसे? उसने भी तो डेविल फ्रूट खा रखा, तभी तो ड्रैगन है वो, किसने? काइडो ने। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसका जो डेविल फ्रूट था वो पता है कि वो कितना पावरफुल है, ठीक है, ड्रैगन वो उससे बन जाता है ऑब्वियसली भाई, बिना उसके थोड़ा ना बन पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी जो उसका रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि जो मोमोनोस्के ने खाया था वो एक्चुअली में रेप्लिकेट किया हुआ या फिर आर्टिफिशियली बनाया हुआ नहीं था, वो एक रियल डेविल फ्रूट था जो कि ढूंढा गया था, मेरे को कभी कभी ये लगता है। तो उसकी जो वो इतना बड़ा जब हो जाता है, जो कि तुमने बोला एकदम से वो इतना बड़ा ड्रैगन कैसे बन जाता है, मेरे ख्याल से इसकी ये धीरे धीरे करके उसकी पावर को कंट्रोल करना या तो सीख रहा है, या वो धीरे धीरे करके अवेकनिंग फॉर्म में जा रहा है। नहीं, अब ऑब्वियसली मैंने आगे का वन पीस नहीं देखा है, तो फिर मेरे को इतना ज्यादा मेरी खुद की थ्योरीज नहीं है, पता नहीं है मेरे को ज्यादा। नहीं तो गलत है। हाँ मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने आगे का वन पीस ही नहीं देखा अभी। नहीं, मैं तेरे को चल एक छोटी सी चीज बताता हूँ। बताओ। जो वेगा पंक है ना, हम्म उसी ने बनाया था वो डेविल फ्रूट। वेगा काइडो पंक ने? काइडो काइडो वाला जो डेविल फ्रूट था, और वो उसको फील्ड मानता है वेगा पंक, ओके। क्योंकि वो काइडो का कलर नहीं ला पाया था, पिंक है ना। हम्म हाँ, तो कह रहा है अगर उसके हिसाब से सारे ट्रेड्स हैं उसके अंदर काइडो के, सिर्फ एक कलर नहीं ला पाया, तो उसको फेल्ड फेल्ड डेविल फ्रूट कह रहा है अपना। समझ रहा है तू? भाई वेगा तू पंक है मतलब भी तो ये गलत लेवल मैं ये कहना स्मार्ट चाह रहा बंदा। हूँ कि अगर एक, जैसे मैं हूँ, अगर मैं लैम्बोर्गिनी बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं पूरे उसके स्पेक्स ले आता हूँ, बस उसका कलर नहीं ला पाता हूँ, तो मैं फेल्ड थोड़ी बोलूंगा उस गाड़ी को। मेरे को दे देना, मैं करवा लूंगा कलर, दिक्कत ना लो, तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। अरे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो वो बंदा ये कह रहा है, तो उस मोमेंट ये बंदा लैम्बोर्गिनी बनाएगा। नीचे मेरी साइकिल है, जाके उसका पंचर बनाओ। जाग, साले गाड़ी चलानी आती नहीं तेरे को? साइकिल का पंचर बनाओ फिर जाके साइकिल भी लैम्बोर्गिनी चलानी बनाना। आती है तेरे को? हाँ भाई सही तो कह ये रहे हो। सिर्फ अपने पैरों पे चल सकता है, उसको कुछ चलाना बनाना नहीं आता। उस दिन मेट्रो पे से तो कोई भूत लेके आया था ना तुम्हें बाइक पे। कब? हाँ बेटे ठीक है कोई नहीं भाई। ओके तो मेरे को तो लाइक मरीजवा के ट्रेजर में यही जो तीन चीजें हैं वो लगती है, कि या तो ईमू की बात है, या फिर डेविल फ्रूट्स जो कि लाइक सबसे छुपा के रखे गए और सब मोस्ट पावरफुल्स में से एक, और तीसरा वही वाला जो था कि वॉइड सेंचुरी के सारे दस्तावेज प्लस वेपन्स प्लस पूरी नॉलेज की उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्योंकि वी ऑल नो कि वॉइड सेंचुरी में कुछ तो वॉर हुई है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। तो उसके बारे में पूरी स्टोरी की क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें क्या कहाँ क्या हुई, क्यों कहाँ हुई, हुई, किसने वो बिट्रे किया, किस तरह से वेपन्स को यूज किया गया, उसकी कितनी पावर थी, वो सब कुछ। देखा जाए किसी I ने, किसी ने तो बिट्रे किया हो, ये साले बिट्रे। ये बिट्रेयल बहुत बुरी चीज है यार, तुम मत करना मेरे को, है ना। आई कुड से द सेम टू यू ब्रो। अच्छा हाँ, इससे मेरे को एक और चीज याद आई डेविल फ्रूट्स के ऊपर बात करते हुए, हाँ। कि जो हमारा ब्रुक था, हम्म। उसने कौन सा फ्रूट खाया था कि अगर वो एक बार मर जाए तो वापसी आ जाएगा? वो सोल सोल फ्रूट था? नहीं नहीं, सोल सोल फ्रूट तो बिग मॉम का है। अच्छा हाँ, उसका नाम था सोल सोल फ्रूट, मेरे ख्याल से लाइफ फ्रूट ऐसे कुछ था। चलो वो मेरे को याद नहीं है, रीबर्थ फ्रूट। मे बी जो भी नाम हो। हम्म। तो एक बात बता, हम्म। उसने, हमने ये वाली बात सुनी है कि अगर 2 डेविल फ्रूट्स खा लेते हैं बंदे,
तो मर सकते हैं कोई, क्योंकि हाँ। दो डेवल्स एक साथ एक अगर साथ नहीं रह सकते रह बॉडी सकते में। बॉडी में, है ना, दो सोल्स नहीं रह सकते मतलब दो एक वो साथ डेविलिश देख, सोल नहीं रह जो सकते। वो है डेविल फ्रूट है उसके अंदर अपनी खुद की सोल है, हाँ, तभी बोलता है कि उनके पास खुद की विल भी है, विल ठीक भी है। होती है। अब दो डेविल एक बॉडी को एक साथ पोजेस करके आकर कैसे रह सकते हैं, ऑब्वियसली उनको अपनी खुद की अब जैसे कि अपना सब कुछ हटाओ, हम उसकी बात कर लेते हैं ब्लैक बियर्ड। अरे ब्लैक बियर्ड नहीं, जुजुत्सु काइसेन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो अपना सुकूना है वो उस बॉडी में रहता है, कोई भी एंटर करता है वो कैसे गुस्सा हो जाता है। हाँ, जब वो बंदा भी आया था उसको मनाने, जो कि दूसरे की सोल को कंट्रोल करके उनकी बॉडी शेप वेप बदल देता था, हाँ, तो उसने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस स्पेस में एंटर करने की। हाँ, तो वही वाली बात है, दो डेविल एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर ऑब्वियसली वो आपस में फाइट करके ओनर की बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देंगे। करेक्ट। और वही एक बार को इसमें नारुतो का रेफरेंस भी ले सकते हैं, जब नारुतो सेज मोड यूज कर रहा था तो वो कितना गुस्सा हो गया था हाँ कुरोमा, कि मेरे को वो नहीं बनने का है, सेज के साथ कोई नहीं करने का है। हाँ, वो उसको रिजेक्ट कर रहा था बार बार, वो बेचारा। ए मेंढक निकल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लाइक ब्रुक दो डेवल फ्रूट्स खा सकता था, क्योंकि उसके पास एक रीबर्थ का रीबर्थ फ्रूट, डेविल फ्रूट था। अब अगर वो मर भी जाता तो फिर रीबर्थ फ्रूट उसको वापस से जिंदा कर जिंदा देता, कर देता, और उसके बाद एक और डेवल फ्रूट की पावर हो जाती। पावर हो जाती। तो ब्रुक कुड डू दैट, नो डाउट ही कुड डू दैट। अब पता है एक और चीज है जो कि हम लोगों ने देखा भी था, कि उसकी सोल को उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, ठीक है। हाँ। जब क्योंकि उसकी बॉडी ऑब्वियसली मिस्ट में थी और प्लस वो एक ऑन गोइंग शिप में थी, हाँ। तो फिर वो मूव कर रही थी। तो एक और थियोरी है, इफ अगर ब्रुक की बॉडी किसी लाइक स्टिल प्लेस पे होती तो उसकी सोल उसको जल्दी ढूंढ लेती एंड उसको जो है वो नहीं करना पड़ता, लाइक स्केलेटन तक ना बनना पड़ता। उसकी बॉडी जब बिल्कुल सही थी उसी टाइम पे वो बन सकता था, वापस से रीबर्थ ले सकता था। वैसे देखो एक सेकंड, अगर देखा जाए तो ब्रुक तो फिर इमॉर्टल है, क्योंकि वो जितनी बार मरेगा वो उतनी बार जिंदा हो जाएगा। उसके फ्रूट की ही पावर है क्या? हम्म, ब्रुक के फ्रूट की यही तो पावर है कि जब वो मरता है तो फिर वो वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन वो हर बार होगा या एक ही बार होगा? ये मेरे को भी डाउट है, बट अकॉर्डिंग टू मतलब जितना मेरे को लग रहा है हर बार यही होता है कि वो जितनी बार मरता मतलब फिर तो वो सबको लिव पास कर जाएगा सबको। अब या तो एक चीज हो सकती है, हाँ, उसकी बॉडी को लाइक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जब उसकी बॉडी नहीं मिली थी तो फिर सोल वापस ही नहीं आ पाई थी। अब अगर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो हड्डियां ही बची है वो भी चूरा चूरा हो जाएगी, तो फिर सोल वापस किस में आएगी? तो आई गेस तब उसका डेविल फ्रूट जो है वो फिर से रीबर्थ लेगा अपना, अलग से दोबारा से डेविल फ्रूट बनेगा, जैसे कि सबका होता है, इसका भी बन गया था वापस। वो काफी अच्छा सीन था जब साबो और लूफी का मिलन हुआ था। वो तो काफी ज्यादा प्यारा था ही। और जब डोफी ने वो किया था, लाइक रिवील किया था कि उसका डेविल फ्रूट है मेरे पास, भाई वो सीन वो थोड़ा शॉकिंग था। वो काफी ज्यादा शॉक। अरे उस टाइम पे हमको पहली बार ये भी पता चला कि डेविल फ्रूट एक बार मतलब बंदा मर जाए तो वापस आ जाते हैं। वापस आ जाता है, लेकिन उस एक हमारा ब्लैक बियर्ड भी तो था, जो साला वहीं की वहीं वाइट बियर्ड वो का। तो फिर अलग चीज हो गई ना, वो तो फिर ये हो गया था भैया इसने ये कौन सी ट्रिक कर ली जो पावर वापस ले ली, पर वहां पे ये नहीं पता चला था ना कि डेविल फ्रूट फिर से आता लेकिन है। उसके बाद उसने शायद ये भी किया होगा कि लाइक एक वहाँ पे उसका एक फ्रूट होगा ही, तो अपने साथ फ्रूट लेके गया होगा और वो वाइट बियर्ड वाले फ्रूट में कन्वर्ट हो गया होगा। ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने कोई ऑर्गन खा लिया था उसका, लोग जैसे क्योंकि बिग मॉम ने अपनी वो मम्मी को खा लिया था, वो हाँ मदर मदर कार्मेल, मदर कार्मेल मदर कार्मेल को खा लिया था, और उसने उसकी सोल फ्रूट की पावर आ गई थी, आ गई थी। क्योंकि उसने उसको पूरा एज अ होल खा लिया था। तो तब ये थ्योरी भी बनी थी कि शायद ब्लैक बियर्ड ने कोई ऑर्गन का कोई एक ऑर्गन होता होगा जिसके अंदर वो सोल रहती होगी, वो खा लिया हो सकता है। और जैसा वो बंदा वो तो खा भी जाएगा। हाँ, वो है भी ऐसा बंदा। बट लिचर्ड एक चीज पता है, एक चीज जो सबसे ज्यादा लिचर्ड। लिचर्ड, लेकिन पता है वहां पे ना एक साथ हमें काफी सारी वो हुई थी, लाइक हैरानियां हुई थी। पहली चीज तो ये थी कि ऑब्वियसली उसने उसके ऐसे कैसे उसकी वो ले ली, लाइक पावर ले ली, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमें वहां पे दिखा कि उस बंदे की बॉडी में अब एक साथ दो डेविल फ्रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एवरीवन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला सीन था। और क्योंकि हमने तो ये वाली बात सुनी भी हुई है कि दो डेविल फ्रूट्स अगर होते हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि लाइक दो डेविल फ्रूट्स होते हैं तो बंदा मर जाता है। बस यही वाली बात मान लो कि बंदा जो है, बंदे की बॉडी है वो मयान है और वो तलवारें हैं डेविल फ्रूट। दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। अब भाई ये काफी सारी मिस्ट्रीज है भाई, ओडा ने बहुत कुछ सोचा हुआ है भाई, काफी सारी मिस्ट्रीज हमारे सर पे फेंक के मारी हुई हैं। मैंने अभी एक दिन मिस्ट्री नोट डाउन कर रहा था मैं वन पीस की, तो मैं आई गेस 35 तक पहुंच चुका था मिस्ट्रीज पे। 35 तक 35 मिस्ट्रीज जो मेरे को याद है। अब मैं वो लिख सोचो चुका भाई, था। इतनी सारी मिस्ट्रीज इस बंदे को 5 साल में क्लियर करनी है। वो एंड तक आते आते ना सारी एक साथ क्लियर हो जाएंगी, वो जब तो एंड है। आएगा ना
वो सारी एक साथ हो जाएंगी। मेरे को लग रहा है भाई ये बंदा इतनी सारी मिस्ट्रीज कर चुका है, अब इसको ना एक आंसर में दो दो तीन तीन मिस्ट्रीज का रिप्लाई देना पड़ेगा। मेरे को कसम से यही लग रहा या है। तो कुछ कुछ शायद एसपीएसएस में भी रिवील हो जाए। हाँ, देखा ये तो एसपीएसएस जो हैं काफी कुछ पता बता लगा। देते हैं काफी जैसे कुछ। हमें जोरो की फैमिली ट्री के बारे में पता चला था, भाई वो जोरो की एसपीएस के थ्रू ही पता चला था। जब वो मेरे को दिखा लाइक पता चला कि ryuma जो था जोरो का दादा था, हम्म परदादा था, हम्म तब आई वाज लाइक ठीक है भाई, खून फैमिली के खून में यही तो ऑर्डर है शॉर्ट्स में। अच्छा एक सेकंड, हम्म। जो वो था, ये मेरे एकदम से अभी दिमाग में वो किया, हिट किया, Click हुआ। क्लिक हुआ कि जो वो था सेंसे था उसका जोरो का, हम्म जिसकी बेटी भी मरी थी, हम्म तो मैं, क्योंकि उस बंदे ने लाइक उसको स्वॉर्ड भी ऐसे ही दे दी थी, हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है उसको पता है कि जोरो की फैमिली क्या थी? क्योंकि वो पता है एक तरीके से। देख, मैं तेको पूरी स्टोरी बताता हूँ, हम्म स्पॉइलर नहीं है तो सुन ले। हम्म हुआ ये था कि वानो से ना कुछ फैमिलीज जो हैं, समुराई फैमिलीज, वो उन्होंने लीव ले ली थी। उसमें से एक अपना रियूमा, अपना जोरो का फादर था या दादा था जो भी था, और एक जो उसने उसको सिखाया उसके भी कोई रिलेटिव्स थे। ओके, ठीक है, उन्होंने वहां जाके ईस्ट ब्लू में जाके वो अपना सेट किया डोजो। सेटल हुए, और फिर जोरो के मम्मी पापा चले गए थे तो उसने रोल इन किया। अडॉप्ट कर लिया। हाँ, अब वो किया। और तू ध्यान देगा कि जो डोजो वाला है उसके यहाँ पे वो स्वॉर्ड का साइन है इस तरफ। और वो जो हमारा स्वॉर्ड्स में था जो वानो में मिला था, जिसने हाँ, जोरो को उसके भी एनिमा दी थी, सेम था, उसका सेम भी था। सेम है। तो वहां से रिलेशन निकलता है ये। तो उसने उसको जानता था वो सारे एक साथ निकले थे। उसके बाद कुछ लोग मर गए और वो रह गए। दैट्स व्हाई उसको इतना ज्यादा फेथ था जोरो में, इतना ज्यादा हाँ, बिलीव था उसमें। और वो उसका काफी वो था ना, वैसा स्टूडेंट था। काइंड ऑफ तुम जिद्दी कह सकते हो, जैसे नारुतो जिद्दी था। नारुतो जिद्दी था, हाँ। और वो लाइक उस पे वो भी करता था कि हाँ ये बंदा तो कर ही लेगा। हमेशा फेल होने के बाद भी नारुतो जैसे पड़ा रहता था पीछे कि करूंगा करूंगा, करूँ, वैसे ही करूँ। जोरो सेम था। वो था डिटरमाइंड था काफी अपने हाँ। गोल को लेके। कभी कभी उसको लगता है कि world जिद्दी strongest- होना भी अच्छी चीज है। हम भी हो जाए फिर जल्दी। हम भी हो हमें जाएंगे। लेकिन घर से बाहर निकाल देंगे फिर। मेरे को तो लग भी रहा है। जो आजकल हमारे हालात चल जो रहे हैं। आजकल हमारे हालात चल रहे हैं जितने बुरे, निकाल भी सकते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, निकाल देंगे तो फिर तुम सब्सक्राइबर्स के घर पे आके रहूंगा मैं, रख लेना। भाई रोड पे नहीं रहना है यार, रोड पे नहीं रहना यार, सलमान भाई उड़ा जाएंगे। बस ऐसे नहीं बोलते, सल्लू भाई ट्रिगर हो जाते हैं। और अब तो वैसे भी सल्लू भाई ने बुलेट प्रूफ गाड़ी और मंगा ली भाई, इम्पोर्ट करवाई है इंडिया में। हाँ हाँ। अब मान लो अगर सल्लू भाई आ रहे, हम पत्थर भी फेंक के मारे, फर्क ही नहीं पड़ेगा यार गाड़ी ओए, में। हम वो कश्मीरी थोड़ी हैं हम। प्रॉब्लम्स क्यों है इतनी? लेकिन अगर होते भी क्या फायदा भाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, फर्क नहीं पड़ता, सल्लू भाई फिर भी उड़ा भाई जाता। बुलेट प्रूफ है, पत्थर। अरे भाई सल्लू भाई सॉरी यार, सल्लू भाई सॉरी, सॉरी यार, ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आई हमारी इतनी मिस्ट्रीज थी, इतनी थ्योरीज थी वन पीस के ऊपर, तो अब हम लोग उस वाली थ्योरी पे वापस आते हैं जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बोली थी। अब तक तुम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, तो तुम्हें अब हम लोग बताते हैं कि ये वाली थियरी में क्या है, क्यों है कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो लूफी की मदर है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इफ तुम लोगों को याद हो, जो हमारी, उसका नाम क्या है, इवांकोव। इवांकोव जो थी, वो बंदी लाइक उसको सिर्फ एक मिस्ट्री के वजह से डरा देती थी क्रोकोडाइल को, ठीक है। जब भी वो उसने एक चीज ये क्लियरली बोलती कि मेरे पास क्रोकोडाइल का एक ऐसा राज है, मरीन फोर्ट से पहले की बात है। ये मरीन फोर्ट से पहले की बात है, उसने साफ साफ बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा राज है। जब लूफी बोलता है कि ये हमें धोखा दे सकता है, उसने बोला कि ऐसा राज है जो कि अगर मैंने खोल दिया तो फिर इसकी बैंड बच जाएगी, ठीक है, इसके लग जाएंगे। तो फिर उस वाले राज के डर से ये कभी कुछ नहीं करेगा। तो जब भी वो कुछ हरकत करने भी वाला होता है, वो बस इवांकोव पीछे से बोलते हैं क्रोकोडाइल, और भाई बंदा बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर क्रोकोडाइल को, भाई वो बंदा वॉर लॉर्ड था, जेल चला गया, सब कुछ हो गया, उसकी साथ साथ रियलिटी बाहर आ गई, उसको किस चीज से डर लगेगा? तो फिर मेन यही बनता है। देखो इवांकोव की पावर क्या है कि वो दूसरों के जीन्स को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। वो तो हमने देखा भी, जो उसके साथ वो सिजर वाला बंदा है, वो कभी भी उसको लौंडा बना देती है, लौंडिया भी बना देती है, ठीक है। और एक जब वहां पे पार्टी हो रही थी तो एक बंदा होता है, वो उसको बंदी बना देती है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि फिर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि जो वो है क्रोकोडाइल है, वो पहले एक लड़की थी, कैसी दिखती होगी यार? लड़की थी। अरे आजकल तो वैसे भी एआई का बहुत ज्यादा चल रहा है, लिख दूंगा क्रोकोडाइल एज फीमेल, वन पीस क्रोकोडाइल एज अ फीमेल, नहीं तो क्रोकोडाइल फीमेल दिखा देगा वो अपना वो mammal दिखा वाला। देगा, हाँ मैमल वाला। ओके, तो वो थी जिसकी वजह से कि लाइक ऑब्वियसली ये वाली चीज फिर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाती। तो इसको अगर वो सबको बताएगी तो फिर इसका तो देखो क्रोकोडाइल के दिल में डर बनता है
ठीक है। दूसरी बात, चलो ठीक है, हम इससे ये मान सकते हैं कि जो वो क्रोकोडाइल था वो पहले फीमेल था, उसको मेल बना देगा। बट इसको मैं लूफी से कैसे लिंक कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि अगर तुम लोगों को याद हो जो मरीन फोर्ड था, वहां पे जैसे ये चीज रिवील हुई कि जो लूफी था वो ड्रैगन का सन है, था नहीं है, जो लूफी है वो ड्रैगन का सन है। तो उसका बाद तुम लोगों ने देखा होगा कि सब लोग हैरान हो गए थे, वहां पे क्रोकोडाइल भी हैरान हुआ बेस्ट था। रिएक्शन किसका था? बेस्ट रिएक्शन कोबी। अच्छा, कोबी कोबी वो कोबी। तो पता था पहले, उसको तो वहीं पता चल गया था वाटर 7 के बाद। ओ, अब सबको पता चल गया, उसने ये बोला तो मेरे को वो वाला सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और उसके साथ उसका जो साथी था उसका क्या नाम था? था। हेल नेपो। हेलनेप। तो यार मेरे को वो बंदे काफी ज्यादा पसंद है यार दोनों। ठीक है, हेलनेपो वरना जो पहले दिखाया था भाई, वो बंदा कैसा था, वो बच्ची के साथ भी कितना गलत कर रहा था, जो बार में थी वो बच्ची। हाँ, तो टॉपिक पे हाँ फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो लाइक वहां पे जब सबका रिएक्शन आया, क्रोकोडाइल का भी आया, एंड उसके बाद तुम लोगों को याद होगा कि क्रोकोडाइल को उसके बाद बहुत ज्यादा तेज एकदम से गुस्सा चढ़ गया था, ठीक है, किसी चीज पे। एंड एक बंदा उसके सामने भी आता है, तो फिर वो बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा है, तो हट जा, ठीक है। एंड उससे पहले उसने ये चीज नहीं बोलती, उसको एकदम से किस बात पे गुस्सा चढ़ा? उसको अकॉर्डिंग टू मी एंड काफी सारे लोग जिन्होंने ये वाली थ्योरी लिखी है, कि उसको गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि उसने उसको तब जैसे ही पता चला कि लूफी ड्रैगन का बेटा, तो फिर वो उसका भी बेटा हुआ। उसको जैसे ही पता चला कि उसने अपने ही बेटे को इतनी बार मारने की कोशिश की एंड ऑलमोस्ट मार भी दिया था 3 बार। 3 बार। ये वाली चीज जैसे उसको पता चली, तो उसके बाद फिर उसको गुस्सा आया इस वाली चीज के ऊपर कि उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोगों ने देखा भी होगा कि एकदम से वो कितना गंदे वाला उसको सपोर्ट करने लग गया था लूफी को। जैसे कि जब एस को मारने ही वाले थे, वो जस्ट उसका गला उसको एग्जीक्यूट करने ही वाले थे, थोड़े अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, तो फिर एकदम से उसने उन दोनों बंदों को उड़ा दिया था, उसने क्रोकोडाइल ने। एग्जीक्यूटर्स जो थे हमारे। हाँ एग्जीक्यूटर्स जो थे हमारे। उसके बाद बंदा काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो फिर ये अच्छा खासा सेंस बनाता है कि पहले वो लड़की था, ठीक है, इवांकोव ने उसको बनाया जिसका वजह से कि वो इवांकोव से डर रहा था। जैसे ही सब लोगों को पता चला कि वो ड्रैगन का बेटा है, उसको पता चला, उसके बाद वो एकदम से गुस्सा हो गया, या फिर पास्ट में हो गई ठीक है, उसका पास्ट सेल्फ गुस्सा हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर उसने लूफी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना एकदम से स्टार्ट कर दिया था। तो फिर ये सब कुछ काफी ज्यादा सेंस बनाता है अगर देखा जाए तो। से पता है मेरे को बेस्ट रिएक्शन किसका लगा जब वो हुआ था? पता चला था सबको। हाँ, मिहाओ एकदम चिल। हम्म, अच्छा। मिहोक वाज लाइक अबे यार क्या फर्क पड़ता है, हटना भाई। और भाई बोआ हैंकॉक, वो कहती कि आई डोंट केयर इफ योर फादर इज द डेविल। हाँ भाई वो हैंकॉक का तो यार वो बंदी गलत ही है भाई। लूफी की कुछ भी बात हो भाई, बंदी एकदम खुश, ऊपर से हाथ और ऐसे रख, आई डोंट केयर इफ योर फादर इज अ डेविल। अबे भाई, ये पता नहीं ये वाला लाइन सुन के मेरे को लूसीफर की क्यों याद आ रही थी, सीरीज की यार। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ नहीं तुम्हें लगे कि रियल लाइफ लूसीफर की? ना भाई, मैं इल्यूमिनाटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। लोगों को भाई क्लियर करना जरूरी दैट्स है। द न्यूज़ मैन। दैट्स अ न्यूज। क्या तुम्हें आज तक ये लगता था कि मैं इल्यूमिनाटी से नहीं बिलोंग नहीं, इनके लिए है। करता हूँ? इनके लिए ठीक है, लिख दो, ककाशी डज नॉट बिलोंग फ्रॉम इल्यूमिनाटी। अच्छा वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता, फॉर दिस एनिमे चैनल, एनिमे पॉडकास्ट चैनल, आई एम ककाशी एंड ही इज रेड हेयर शैंक्स, ठीक है। मैं अपने बाल डाई नहीं करता, बस ये अपने बाल डाई नहीं करवा सकते। ये तो घर से निकाल। हाँ फिर तुम्हारे घर पे आके रहना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बता देना हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, बस बस खाना खिला देना। बस खाना खिला देना। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट, ठीक है। लाइक भाई कुछ भी बोलो, वन पीस की थ्योरीज में मजा तो आता है बात करने में, हम मजा आगे तो जाके नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब भी हम वन पीस की बात करेंगे, हम और भी थ्योरीज लेकर और आएंगे। भी थ्योरीज, और इस बार आई स्वेयर बहुत ज्यादा क्रेजी थ्योरीज लाएंगे जिसका सुनते ही तुम लोगों को लगेगा शिट दिस मेक्स सेंस बट दिस डज नॉट मेक सेंस, ऐसा रिएक्शन निकलेगा, ऐसी थ्योरीज लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, और जो भी पार्ट तुम्हें सबसे बेटर लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ लिख के, और जो भी तुम्हारे फीडबैक्स हो जिस पे नए आने पे हम बात कर सकें वो भी सजेस्ट करो। एंड जो हम लोगों ने सारे पोस्टर्स दिखाए थे, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद कौन से आए, और अगर तुम्हें सारे पसंद आए तो फिर लाइक रैंक वाइज कि कौन से तुम्हें किस ऑर्डर में ज्यादा पसंद आए हैं वो बताओ। जल्दी हम लोग फ्रेम भी करवाएंगे, पैसा लगेगा है नहीं, समझो यार, एक एक करके लगा देंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय।